यीशु हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। यीशु, यही हमारा इकरार है और यही हमारा अकीदा है कि हमारा खुदा यीशु मसीह हकीकी और जिंदा और बरहक खुदा है। यशायाह नबी ने हमारे खुदा यीशु मसीह की गवाही देते हुए पेशन गोई की कि हमारा खुदा यीशु मसीह खुदाए कादिर और अब्दियत का बाप है, यानी खुदाए कादिर और अब्दियत का बाप है, यानी हकीकी और वाहिद खुदा है। इसलिए उसने हमारे खुदा यीशु मसीह को खुदाए कादिर के नाम से और अब्दियत के बाप के नाम से याद किया। जब मुकस्सा मरियम से उसकी पैदाइश का जिक्र किया गया तो कहा कि देखो, एक कंवारी हामला होगी और एक लड़का हमारे लिए पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखा जाएगा कि खुदा हमारे साथ है। सो खुदा यीशु मसीह जहाँ है, जिसके साथ है, उसके साथ खुदा है, क्योंकि हमारा खुदा यीशु मसीह खुदा वाहिद, हकीकी और जिंदा खुदा है। मुकद्दस यूहन्ना ने बड़े वाज़िया तौर पर इस बात को बयान किया कि इब्तदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। इस बात को याद रखें कि इब्तदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था, जिस तरह ईसाया नबी ने कहा कि वो खुदाए कादिर है। यूहन्ना रसूल ने कहा कि कलाम खुदा था और यही इब्तदा में खुदा के साथ था और यही कलाम मुजस्सम हुआ और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। ऐसा जब खुदा ने, खुदा वाहिद और बरहक ने, जिसने कहा कि मेरा कोई शरीक नहीं, मूसा को मिस्र में भेजा तो उसे अपना नाम ये बताया कि मैं जो हूँ सो मैं हूँ ही ने तुझे भेजा है, क्योंकि मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कोई खुदा नहीं, मैं ही वाहिद और बरहक खुदा हूँ। जब खुदा यीशु मसीह से उसकी अब्दियत और अज़लियत के बारे में बातें की जा रही थी तो खुदा यीशु से कहा कि इससे पेशतर इब्राहिम है, मैं हूँ। यहूदी ने कहा कि तेरी उम्र तो 50 साल नहीं। उसने कहा पेश इब्राहिम मेरे दिन को देखने का मुश्ताक था और उसने देखा और खुश हुआ, क्योंकि पेशतर इब्राहिम था, मैं हूँ। और ये वही अल्फाज हैं, वही नाम है जो खुदा बरहक और वाहिद ने मूसा को अपना नाम बताते हुए कहा। इसलिए हमारा खुदा यीशु से ही खुदा वाहिद और बरहक खुदा है। ऐसा जब सजदा की बात की जाती है तो कलाम हमें सिखाता है कि जब भी फरिश्तों को, रसूलों को, नबियों को, मुकद्दसों को लोगों ने सजदा किया तो वो पुकार उठे कि हमें सजदा न करो, क्योंकि ये रवा नहीं, हम तुम्हारी मानिंद हैं और खुदावंद के खिदमत गुजार हैं। इसलिए उन्होंने बड़े वाज़िया तौर पर कहा कि हमें सिजदा ना किया जाए। लेकिन खुदा यीशु मसीह के बारे में कलाम हमें सिखाता है कि जब बेटे को भेजता है तो खुदावंद खुदा ने फरिश्तों से कहा कि इसे सिजदा करो। और हम जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की ज़मीनी ज़िंदगी में लोगों ने उसे सिजदा किया, जिन्हें खुदावंद ने शिफा दी और जिन्होंने खुदावंद के अजीम कामों को देखा और इकरार किया कि ये खुदावंद खुदा है और सिजदा किया, और खुदावंद ने उनके सिजदों को कबूल किया और उन्हें बरकत दी, क्योंकि सिजदा सिर्फ खुदाए वाहिद और बरहक को वाजिब है। इसलिए जब खुदा यीशु मसीह ने उन लोगों के सिजदों को कबूल किया तो उसने ज़ाहिर किया कि मैं ही वाहिद और बरहक खुदा हूँ। इसलिए जो हमारा ईमान है और हम इकरार करते हैं कि हमारा खुदा यीशु मसीह ही वाहिद खुदा और हकीकी खुदा है। मुकाशफ किताब में जब हम खुदा यीशु मसीह के तख्त के बारे में देखते हैं तो खुदा बाप और खुदा बेटे के तख्त के रूबरू लोगों ने, फरिश्तों ने, बुजुर्गों ने और जानदारों ने खुदावंद यस्सु को सिजदा करते हुए कहा कि तू ही इस लायक है, क्योंकि तूने अपने खून की बदौलत सारे लोगों को निजात बख्शी है और तूने ज़िबा होकर, कुर्बान होकर, मौत और कब्र को शिकस्त देकर ये इख्तियार हासिल किया है कि तू खुदाए वाहिद और बरहक की हैसियत से खुदा बाप के तख्त के
दाहिनी तरफ बैठे। इस कितनी बड़ी बात है कि वो खुदा जो हकीकी और वाहिद और बरहक है, जो इस लायक है, जो हमारे लिए ज़िबा हुआ, हमारे लिए कुर्बान हुआ, जिसने हमारा फिदिया दिया ताकि हमें गुनाहों से निजात दे, मौत से रिहाई बख्शे और अबदी ज़िंदगी बख्शे। ये वो खुदा है जो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह जो हकीकी और ज़िंदा खुदा है, ये उसी का फजल है कि हम एक हकीकी और ज़िंदा खुदा की परस्तिश और इबादत करते हैं और उसे मानते हैं। ये फजल हम पर हुआ, हमें चाहिए हम इस फजल को रायगा न करें। इसलिए आइए अपने मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की, जो खुदा बाप का इकलौता बेटा है, खुदा ताला का इकलौता बेटा है, जो उसकी ज़ात का और उसके जलाल का पर्दा और नक्श है, जो वाहिद है, खुदा कादी है, अब्दियत का बाप है, कलाम है, जो खुदा है, मेरे और आपके लिए मुजस्सम हुआ, क्योंकि वही है और उसके सिवा और कोई नहीं। उसी की तमजीद और सताइश अब्दुल आबाद होती रहे। आमीन।